मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं मॉडल पेपर जो कॉमर्स के बीएसटी सब्जेक्ट का है, बिहार बोर्ड द्वारा जो निकाला गया है, उसमें मैं 1 से लेकर 30 तक के ऑब्जेक्टिव को समझाने जा रहा हूँ। यह वैकल्पिक प्रश्न है और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको नया नया वीडियो ला करके फिर दूंगा। धन्यवाद। देखते हैं बीएसटी सब्जेक्ट का यह ऑब्जेक्टिव है जो 2025 के लिए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखें और इस वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा। धीरे धीरे देखने का अभिप्राय ये, जिस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और हमारे बातों को ध्यान से अगर सुनिएगा तो आपको फिर ये दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, याद हो जाएगा ये। पहला, प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो आपको जानकारी में दे दें, जब प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है उच्च स्तरीय, एक होता है मध्य स्तरीय और एक होता है निम्न स्तरीय। यहाँ से आपका शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन बन जाएगा। जो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। अर्थात इसका जो विकल्प होगा वो ए विकल्प में आप चले जाएं और इसका ए आंसर दें। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी आप जो मैनेजमेंट करते हैं तो उस मैनेजमेंट में किसे ध्यान में रख कर करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? समाज के प्रति जी, उसी के हिसाब से आपको मैनेजमेंट, कर्मचारी के प्रति ये भी सही है, सरकार के प्रति, इनमें से सभी, ये विकल्प इसका डी आंसर हो जाएगा। प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कौन ऐसा चीज़ है जिसमें प्रबंध सम्मिलित होता है। सारे प्रबंध के जितने भी फंक्शन हैं, उद्देश्य हैं, सारा कुछ इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो आप जान लें, प्रबंध का सार समन्वय, कोऑर्डिनेशन। और आप जानकारी में रख लें, यदि बेहतर तालमेल होता है ना तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। अगर दूसरे छात्रों के साथ आपका तालमेल हो, परिवार की अगर के बीच में अगर तालमेल हो ना, तो परिवार देखिएगा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। यानी सारे चीज़ों का एक सारांश हम ये कह दें, जो समन्वय है, एक इसका बेहतर विकल्प हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समन्वय है स्वैच्छिक क्रिया, आवश्यक क्रिया, अनावश्यक क्रिया। तो प्रबंध एक स्वैच्छिक क्रिया, प्रबंध एक स्वैच्छिक क्रिया। प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील सही, लोचशील सही, सार्वभौमिक, इनमें से सभी। यह विकल्प इसका इसका डी विकल्प में आप चले जाएं, इनमें से सभी। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन? FW टेलर। ये विकल्प इसका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो आप जानकारी में ले लें, जो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 ईस्वी से शुरू हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध की जो शुरुआत है वह 1913 ईस्वी है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन
अधिकतम होता है, न्यूनतम, समान, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दें अधिकतम। इसीलिए तो वैज्ञानिक मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट मार्केट में ऐसे लागू किया गया जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आदमी की जगह मशीनों का उपयोग करना। और चूंकि इसका रीजन होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आप लोग इसे बेहतर ढंग से देखें। हेनरी फ्यूल के जो सिद्धांत हैं वो 14 सिद्धांत हैं। हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांत हैं। ठीक है, और ये थ्योरी में भी आता है। आप इस 14 सिद्धांत का नाम आपको बताया जाएगा। मैं जैसे इस ऑब्जेक्टिव का पार्ट ख़त्म हो जाता है ईपीएस और इकोनॉमिक्स का, उसके बाद मैं अकाउंट से फिर स्टार्ट करूँगा इसके शॉर्ट टाइप को। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध लाता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या लाता है? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन या औद्योगिक परिवर्तन? तो आप जानकारी ले लें, यह मानसिक परिवर्तन लाता है। सी विकल्प में चले जाएं आप। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण में शामिल है? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं, उपरोक्त सभी? तो आप इसके ग्रुप डी में चले जाएं, उपरोक्त सभी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना व्यावसायिक वातावरण के किस अंग का प्रभाव? आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक नियम वातावरण? तो आप यहाँ देख लें, वैधानिक नियम वातावरण के द्वारा ये काम किया जाता है, लेकिन इस काम को करने का जो वैधानिक नियमन पॉलिटिकल जो आप देख लें लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है इसको दिया जाता है, लेकिन यह अधिकार इसको देता कौन है? तो पॉलिटिकल, यानी आप इसमें बी विकल्प में चले जाएं। इसका आंसर बी हो जाएगा। किसका? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना। तो ढील देता है लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लेकिन उसको ढील देने के लिए जो कहा जाता है, वो जो एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, वो कौन कहता है? तो राजनीतिक वातावरण। इसका आंसर बी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी? तो सभी नई आर्थिक नीति इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? इससे जो पहले हुआ नई आर्थिक नीति, उसमें यह घोषणा कब हुई? तो जुलाई 1991। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। आप ए में चले जाएं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? तो नियोजन का तत्व नहीं है नियम, कार्यक्रम, उद्देश्य, नियुक्तिकरण। तो ये इसका है, ये है, ये है। ये आंसर विकल्प ए चले जाए। नियम बनाना नियोजन का कार्य नहीं है। नियोजन का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? बजट पर। सही है, बजट पर ध्यान केंद्रित होता है, बजट बनाने में काम आता है। कार्यक्रम में आता है, नियम तो है ही नहीं इसमें। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आप बी में चले जाएं। इसके आंसर को देखें। उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? नियोजन का ध्यान निम्न में से उद्देश्य पर केंद्रित होता है, वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर 16 का बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। नियोजन एक प्रक्रिया है, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। सावधिक, आवधिक नहीं, आकस्मिक नहीं, वार्षिक नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का प्रारंभ और अंत। नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना लोचदार होती है, खर्चीली नहीं, समय लेने वाली नहीं, कठोर नहीं। ये सी विकल्प इसका हो जाएगा ना। एक अच्छी योजना होती है लोचदार। संगठन प्रक्रिया के चरण हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? संगठन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। संगठन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, सही है ये। मध्यम प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट, ये भी सही है। लोअर मैनेजमेंट, ये भी सही है। बोर्ड ऑफ संचालक मंडल। तो यहाँ पर आप चले जाएं
उच्चतम प्रबंधन द्वारा, मध्यम प्रबंधन द्वारा, निम्न प्रबंधन, टॉप। जब इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसका सारा कुछ करता है और उच्चतम प्रबंध के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है, संगठन की स्थापना। यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा, इसका आंसर ए विकल्प में आप चले जाएं। संगठन की आवश्यकता कहाँ होती है? व्यावसायिक संस्थाओं में, गैर व्यावसायिक संस्था, ए बी दोनों? जी, ये कहीं भी संगठन की आवश्यकता किसी जगह पर हो सकती है। कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक है? औपचारिक, अनौपचारिक, ए बी दोनों? तो अपने अपने स्थानों पर दोनों की आवश्यकता है। कहीं औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है तो कहीं अनौपचारिक संगठन की स्थापना। यहाँ सी विकल्प चले जाए। भारार्पण किया जा सकता है। भारार्पण अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अधिकार का भारार्पण करना है। निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या सब आता है? तो भर्ती तो आता ही है, भर्ती तो आता ही है, इसका चयन भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है। ये डी आंसर हो जाएगा, इसका विकल्प डी। आप इसमें 25 का डी लगा दें। नियुक्तिकरण में क्या शामिल नहीं है? तो नियुक्तिकरण में चयन शामिल है, प्रशिक्षण शामिल है, निर्देशन, पदोन्नति शामिल। इसका सी आंसर हो जाएगा। आप इसे सी में लेकर चले जाएं, सी आंसर होगा। तो स्टाफिंग क्रिया है सेवी वर्गीय विभाग का, उत्पादन विभाग का, विपणन विभाग का, वित्तीय विभाग का, तो सेवी वर्गीय विभाग का। ये आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा, ये बेहतर इसका आंसर रहेगा। स्टाफिंग कार्य है शीर्ष स्तरीय प्रबंध का, मध्यम स्तरीय प्रबंध का, निम्न स्तरीय प्रबंध का या सरकार का। तो यहाँ पर स्टाफिंग कार्य है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। स्टाफिंग का कार्य है भर्ती करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्य पर नियुक्ति करना, इनमें से सभी कार्य को संपन्न करना। तो स्टाफिंग का कार्य है इनमें से सभी कार्य को संपन्न करना। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन के प्रमुख कितने तत्व हैं? तो 4 तत्व होते हैं। निर्देशन के तत्व में 4 आते हैं, जिसमें नेतृत्व जो इसके पार्ट में आते हैं, नेतृत्व आ जाता है। और इसका निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व, 4 जो इसके प्रमुख तत्व हैं ये इसमें आ जाएंगे। जैसे मोटिवेशन हो गया, इसका हो गया, उसका सुपरविजन हो गया, इसमें पार्ट आ जाता है ना, लीडरशिप आ जाता है। यही सब इसके 4 तत्व हैं। प्रबंध के कितने, एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लें। प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या है? तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है। प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार समन्वय है। प्रबंध का सार समन्वय, समन्वय है स्वैच्छिक क्रिया। प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, इनमें से सभी। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर हैं। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम होता है। हेनरी फ्योल के कितने सिद्धांत हैं? तो 14 सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंध लाता है सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिवर्तन लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण में शामिल है? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं, उपरोक्त सभी। विदेशी प्रत्यक्ष विदेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना व्यावसायिक वातावरण के किस अंग का प्रभाव है? तो राजनीतिक वातावरण का। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी। नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? जुलाई 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? नियम इसका तत्व नहीं है। नियोजन का ध्यान निम्न से किस पर केंद्रित होता है? उद्देश्य पर। इसका आंसर नियोजन एक प्रक्रिया है, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है।
एक अच्छी योजना होती है लोचदार होती है। संगठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? संगठन प्रक्रिया के 4 चरण हैं। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? उच्चतम प्रबंधन द्वारा। संगठन में मध्यम प्रबंधन द्वारा, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसमें? उच्चतम प्रबंधन द्वारा, मध्यम प्रबंधन, निम्न प्रबंधन द्वारा, या संचालक मंडल। तो संगठन की स्थापना उच्चतम, तब तक इसका ए का 21 का ए रहने दीजिए, इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा। और संगठन की आवश्यकता कहाँ होती है? तो ए बी दोनों, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक संस्थाओं। कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक है? तो औपचारिक अनौपचारिक, तो दोनों। भारार्पण किया जा सकता है अधिकार का। इसके बाद है निम्न में से नियुक्तिकरण का कौन सा तत्व है? भारतीय चयन, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसके बाद है नियुक्तिकरण में क्या शामिल नहीं है? तो नियुक्तिकरण में निर्देशन शामिल नहीं है। स्टाफिंग की क्रिया है सेवी वर्गीय विभाग का। स्टाफिंग क्रिया है शीर्ष स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न में से सरकार, तो शीर्ष स्तरीय। इसके बाद है स्टाफिंग का कार्य है। स्टाफिंग का कार्य भर्ती करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, इनमें से सभी कार्य को करना, कार्य पर नियुक्त करना, सभी कार्य करना। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, तो 4 प्रमुख तत्व हैं। इस प्रकार से हमने इसका रिवीजन भी करवा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।